औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अपने अल्लाह रब्बे करीम के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। वीडियो तो हर टॉपिक अहम होता है, अगर उसको देखा जाए तो हर टॉपिक की अपनी जगह अहमियत होती है, मगर ये बहुत अहम है। मैं वीडियो ये बिलखसूस ख़वातीन के लिए बना रहा हूँ कि जिनके बालों का मसला है, बाल छोटे हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, बाल शाइनी नहीं होते, बाल ग्रो नहीं करते, बालों में जान नहीं होती। वो बेचारी हज़ारों की शैम्पू इस्तेमाल कर कर के थक जाती हैं। और आपको कभी एग वाला शैम्पू होते, कभी कोई शैम्पू हो, तो मुख्तलिफ़ ब्रांड इस्तेमाल कर कर ब्रांडेड वो बेचारी परेशान ही रहती हैं, उनका मसला हल नहीं होता। अल्लाह रब्बे करीम के फ़ज़ल से आज मैं ये आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको पे अमल किया तो कोई दूर नहीं वो वक्त जब ये मसाइल हल हो जाएंगे और इन चीज़ों से जान छूट जाएगी। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जिनके घर में और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे वो इसको शेयर करें और लाइक करें, अपने कमेंट से आगाह करें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के सेंड करें और इंशाल्लाह आप लोगों को उसका रिप्लाई मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम अंडा इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माना था कि डॉक्टर साहबान कहते थे कि अंडे का इस्तेमाल मत कीजिए, कि जर्दी के अंदर जो है फ़ैट्स होती हैं और आपको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। वक्त गुज़रता गया, साइंस तरक्की करती गई और मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स ने रिसर्च की। आखिरकार ये मालूम चला कि अंडा सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और अंडे का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि बालों की जो कंपोजिशन है, सबसे ज़्यादा ये बालों के अंदर प्रोटीन होती है, कैराटिन। 95% कैराटिन होती है और ये कैराटिन की प्रोडक्शन में बहुत बड़ा किरदार करती है बायोटिन। आपने देखा होगा अक्सर लोग बायोटिन के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्द हों या ख़वातीन हों, बालों की ग्रोथ के लिए। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है भागने की सप्लीमेंट के लिए, जब अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ों में ये चीज़ें अता कर दी हैं। अगर हमें जब पता चल जाएगा, इसकी आगाही हो जाएगी। हर चीज़ के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। जब तक उसके लिए इल्म नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो हम उस पर अमल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं अंडे की। अंडे के अंदर कैराटीन भी है। एग की कंपोजिशन में एग कंटेन्स कैराटीन, विटामिन बी कम्प्लेक्स, अमाइनो एसिड्स, अदर प्रोटीन्स, जिंक, आयरन, विटामिन डी, और अपार्ट फ्राम दैट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक एनर्जी का और एक सप्लीमेंट का एक ख़जाना है अंडा। अब हम बात करते हैं कि अंडे को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अंडे को इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए, जो मेरी बहनें, जो माएँ जो सुन रही हैं, एक अंडा लें, उसको तोड़ें। अब यही कंसेप्ट है आजकल के, अंडे की सफ़ेदी को हटा दीजिए, अंडे की जर्दी को ले आइए। सबसे पहले मैं अंडे की जर्दी पे बात करूँगा। अंडे की सफ़ेदी को हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि अंडे की सफ़ेदी भी बेकार नहीं है और उसका कितना बड़ा फ़ायदा है। अब हम चलते हैं कि अंडे की जर्दी ले लीजिए। एक अंडे की जर्दी ले लीजिए बाउल में, और उसमें आप चंद कतरे ऑलिव ऑयल के ऐड कर दें और चंद कतरे आप लेमन के ऐड कर दें, लीमू के। इनको आपस में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। इनको मिक्स करने के बाद चंद कतरे इसके अंदर, अगर आपके पास रोज़ ऑयल है, गुलाब का तेल, तो उसके डाल लीजिए। वो इसलिए कि उसके अंदर जो अंडे की एक स्मेल आती है, अक्सर ख़वातीन उसको नहीं लगाती कि इससे स्मेल आ रही है तो हमारा सर चकराता है। तो ये खुशबू अच्छी हो जाएगी, गुलाब की हो जाएगी। अंडे को आपने सबसे पहले बालों की जड़ों में लगाना है। जड़ों में जब लगाएंगे तो आपकी जो स्कैल्प, जो खोपड़ी है, तो वो तमाम न्यूट्रिशन आपकी खोपड़ी के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे, आपकी बालों की जड़ों तक पहुंच जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद जब अपने बालों की जड़ों तक लगा दिया, ये लेप चढ़ा दिया, फिर आपने अपने बालों को ऊपर, पूरे बालों का आपने पूरा स्क्रब करके, जिस तरह ऑयल लगाते हैं, आपने लगा देना है। आधे घंटे तक आपने इंतज़ार करना है। आधा घंटा इसलिए करना है, इसके अंदर जो वाइटामिन हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, बायोटिन है और विटामिन डी और प्रोटीन्स हैं, वो आपके बालों में और बालों की रूट्स में और आपके स्कैल्प में अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। जब वो अब्ज़ॉर्ब होंगे तो तब आपके बालों पे नश्व-नुमा में फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए 30 to 35 मिनट्स, 40 मिनट्स मैक्सिमम टाइम दीजिए।
उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने इन बालों को धो लेना है। हाँ, ये लेप चढ़ाने से पहले बालों को आप लोगों ने धो के अच्छी तरह गीले वेट बालों में लगाना है, खुश्क में, ड्राई में नहीं। बालों को अच्छी तरह धोना है, धोने के बाद फिर आपने ये लगाना है। अब हम चलते हैं नंबर टू। फिर दूसरी कंपोजिशन क्या है, जिसको जो अच्छी लगे वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे। आपने 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। मेथी दाने को आपने थोड़े से पानी में सोख कर देना है, ताकि ओवरनाइट जब सोख करेंगे तो वो उसके अंदर पानी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो वो जो है फूल जाएगा मेथी दाना। और सुबह आपने उस मेथी दाने को और उधर से एक अंडे की जर्दी, इनको आपस में मिक्स करके ग्राइंडर में ग्राइंड, यानी अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। और इसी तरह आपने बालों की जड़ों में लगाना है, लेकिन पहले बालों को धो लेना है। लगाने के बाद फिर अपने बालों के जो ऊपर स्टैंड हैं, हेयर हैं आपके जो, उनको आपने अच्छी तरह सबको लगाने, एक आपने लेप चढ़ा देने, जैसे मैं आपको हाथ लगा के पूरा। और इसको भी आधे घंटे के लिए छोड़ देना। ये कंपोजिशन 2 है, इसलिए बता रहा हूँ 2-3 कंपोजिशन, जिस मेरे बहन को, जिस मेरे भाई को जो आसान लगे वो कर ले, जो अवेलेबल हो। आपने लगा के आधा घंटा छोड़ देना है और उसके बाद बालों को धो लेना है। आखिर में हम बताएंगे कि हमें कितने हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल करनी है ये चीज़, और हमें इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। पहले आप गौर से सुने। अब हम जाते हैं कंपोजिशन नंबर 3 पे। आपने क्या करना है, आपने एक अंडे की जर्दी लेनी है और उसमें 3 चम्मच दही डाल देने हैं। और 3 चम्मच दही डालने के बाद आपने उसके अंदर 5 से 7 कतरे मस्टर्ड ऑयल डाल देना है, वो ऐड कर लेने। और इसको अच्छी तरह आपने फेंटी लगा देनी है। हो सके तो इसके अंदर 5 से 7 पत्ते नीम के भी ग्राइंड करके ऐड कर लें, और 5 से 7 पत्ते आप तुलसी के भी ग्राइंड करके पेस्ट बना के मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसको मिक्स किया। आप यकीन जानिए, अल्लाह ताला ने जब से ये कायनात बनी है, अल्लाह ने ये तमाम चीज़ें सब लोगों के लिए पैदा फरमा दी। आज आपकी साइंस चीख चीख कर कह रही है कि नीम के अंदर क्या फ़ायदे हैं, आपके मेथी के अंदर क्या फ़ायदे हैं, एग्स के अंदर क्या फ़वायदे हैं, जो कि अक्ल से बाला तर है, लेकिन वो हैं। अल्लाह ने पहले बयान फरमा दिया था, अल्लाह ने वो हैं। आज हमें मालूम चल रहा है, जब साइंटिस्ट में बता रहे हैं। मिक्स करके पेस्ट बना के अपने वैसे ही बालों की जड़ों में लगा देना है। लगाने के बाद फिर अपने बालों के जो है स्टैंड जो हैं, आप बाल हैं आपके, उनको अच्छी तरह ऊपर जो है ना लगा देना है। लेप चढ़ा के आधा घंटा इंतज़ार कीजिए। उसके बाद बालों को धो लीजिए। धोने के बाद आप जो है उसके बाद जो भी है अपनी ज़िंदगी के मामूलात आप गुजारें। अब हम चलते हैं चौथी कंपोजिशन पे। सबसे बड़ी आखिर में ये कहने वाला हूँ, हर बंदा कहता है जी इसकी सफ़ेदी नहीं लेनी, और मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये बाकायदा रिसर्च की गई है, और ये सच बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। आपकी सफ़ेदी में प्रोटीन्स हैं, बिलखसूस एल्ब्यूमिन है, उसके अंदर बेतहाशा वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो कि आपके बालों की नश्म नुमा के लिए बहुत शानदार है। आपने सफ़ेदी को और जर्दी को इकट्ठा ही ले लेना है, फेंटी लगा लेनी है। इसमें चंद कतरे आप ऑलिव ऑयल के ऐड कर दें, चंद कतरे रोज़ के ऑयल ऐड कर दें, चंद कतरे आप लेमन के ऐड कर दें, मिक्स कर लें, और एक तो खुशबू अच्छी हो जाएगी और दूसरा बेनिफिट्स आपका डबल हो जाएगा। फिर इन बालों की जड़ों में लगा लीजिए और सर पे लेप चढ़ा दीजिए और आधे घंटे तक इंतज़ार कीजिए, बालों को धो लीजिए। अब सफ़ेदी का क्या कमाल है, जिनके बाल ऐसे रहते हैं, ऑयली से रहते हैं और बुरे लगते हैं और मट्टी डस्ट चिपक जाती है, उनके बालों को ये निखार देगी, चमका देगी, और बाल बिल्कुल ऐसे खूबसूरत होंगे। अंडे के इस्तेमाल से आपके बाल चमकदार होते हैं, आपके बाल थिक होते हैं, थिन नहीं होते, क्योंकि कैराटिन की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, और मेन किरदार ही कैराटिन का है। और जब आपके बालों में कैराटिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और हेल्दी बाल होंगे, एक तो आपके बाल गिरेंगे नहीं, दूसरा आपके बाल जो अगर शुरू से ये इस्तेमाल करें, एक दिन की ये कहानी नहीं है, तो आपके बाल ब्लैक भी वाइट भी नहीं होंगे। जो आजकल काला कोला लगाया जा रहा है, जी जनाब ये लगा लें कलर, तो वो लगा लें, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। और बाल आपके ताकतवर होंगे, बाल हेल्दी होंगे, बाल गिरेंगे नहीं, बाल मजबूत हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे। और बिलखसूस ख़वातीन के बाल, जैसे उनको चमक का बड़ा शौक़ होता है, बाल उनके चमकेंगे और ऐसे लगेंगे जैसे इन्होंने इस बालों पे कोई इन्होंने केमिकल लगा दिया है महंगा सा, कि जिस बालों में कोई ऐसा महंगा शैम्पू इस्तेमाल किया है कि बालों में शाइन ही ख़त्म नहीं हो रही। हालांकि शैम्पू को देखा जाए तो शैम्पू बालों को तबाह करती है, बालों को कोई ग्रोथ नहीं करती शैम्पू। तो ये अंडे का इस्तेमाल है, अंडे का इस्तेमाल स्किन पे भी है। अगली बात, एक अंडा डेली आप लोगों ने बिलाना का खाना है।
जब आपके अंदर विटामिन ये पूरे करेगा, विटामिन डी को पूरा करेगा, जिंक देगा आपको, अमाइनो एसिड देगा, और उससे आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे तो इसका इम्पैक्ट आएगा, मगर आपके बाल भी हेल्दी होंगे। सर पे लगाना भी है और खाना भी है। ये अल्लाह की अनमोल नेमतें हैं। कोई डॉक्टर, कोई हकीम ये आके नहीं बताता कि ये सस्ती चीज़ें इस्तेमाल कर लें, महंगे से बच जाएँ। मेरी उन बहनों से, भाइयों से गुजारिश है कि पैसा अल्लाह ने आपको दिए, संभालिए, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कीजिए, अपने अहल वअयाल पर ख़र्च करें, ये आपका हक़ है, मगर बेजा पैसा ना ज़ाया करें। ये अल्लाह की नेमत है और इसका हिसाब व किताब पूछा जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको करके देखें, इस पर कोई आपका पैसा नहीं लगता, और इंशाल्लाह फिर आप बालों की ग्रोथ देखें और बाल गिरना कैसे बंद होते हैं। मगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है आपने। मिनिमम रात को लगा लीजिए, अब ना लगाएं दिन में, रात को लगा के फिर आधे घंटे बाद सर को धो के आप सो जाएँ। डेली लगाएं, फिर बालों की अब ग्रोथ देखें इंशाल्लाह। अब हम आएंगे अंडे के इस्तेमाल के लिए कि स्किन पे इसके क्या असरात हैं। जो हज़ारों की, लाखों की हम कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम बच जाएंगे, क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स कैंसर, स्किन का कैंसर भी काज करती हैं। कोई नहीं कहता, क्योंकि उनको अपना मंजन बेचना है, उनको अपना कारोबार करना है। तो फिर हम स्किन पे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। कल फिर हम हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में और नए टॉपिक के साथ। और आखिर में फिर कहूँगा, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिन बहनों ने, फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए, और जो भी हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुँचते रहें और आप इन अच्छी अच्छी बातों से मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।